Good morning, myself Milan Kumar from सत्येंद्र प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन में नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, शंकु कोण। जैसे पिछले क्लास में मैं बताया था आप लोग को कि बेलन के बारे में। बेलन बताया था और ये आपका दिया हुआ है शंकु। अब देखिए शंकु आपका क्या है, इस आकार का। ये कोण आकार देख रहे हैं, ये शंकु हो गया। ये हमारा वो बराबर है, ये बड़ा नहीं मानना है, ये बराबर है। इस आकार का जो होता है वो शंकु होता है। तो अब देखिए शंकु ये हुआ बेलन। अब दोनों में हमको क्या समानता दिख रहा है कि ये बेलन का जो है, बेलन का आधार और शंकु का आधार दोनों आपका वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब क्या, मान लीजिए जितना त्रिज्या का, ये जितना त्रिज्या है उस चीज का अगर हम शंकु बनाते हैं, मतलब बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या अगर सेम है, दोनों का सेम है, तो देखिए इसका आधार और इसका आधार दोनों का सेम है। ये ऊंचाई यहां से यहां और ये ऊंचाई भी दोनों का सेम है, ठीक है। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई सेम है। इसका मान लीजिए ऊंचाई h है, इसका ऊंचाई h है, इसका त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या r है। और ये तिरछी रेखा जो है टेम्पर, इसको बोलते हैं टेम्पर लाइन या तिरछी रेखा, इसको मान लिए L। तिरछी रेखा को हम मान लिए L। तिरछी रेखा को जब हम L मान लिए तो अब देखिए कि इसका ऊंचाई दोनों का सेम है। तो इसका आयतन क्या जान रहे थे, इसका आयतन हम लोग जान रहे थे कि एक बेस का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो बेस का क्षेत्रफल था πr² गुना ऊंचाई h। तो इसका आयतन क्या था, πr² h। लेकिन यहाँ देखिए, देखने में नहीं लग रहा है कि वो कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि शंकु का आयतन अपने करस्पॉन्डिंग बेलन के आयतन का 1/3 होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, सापेक्ष या फिर रिस्पेक्ट, इसके तुलना में। तो अगर दोनों का त्रिज्या सेम है, यानी कि दोनों का आधार जब सेम है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन इसके आयतन का 1/3। शंकु का आयतन क्या हो गया, शंकु का आयतन आपका हो गया 1/3 πr²h। मतलब क्या हुआ कि शंकु जो आपका दिया हुआ है, इसका जो आयतन होता है बेलन के आयतन से 1/3 गुना होता है। अब देखिए, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का
अब यहां देखिए ये क्या है आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताए थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना है? 2 पाई आर गुना एच। 2 पाई आर एच बताए थे। लेकिन इसका देखिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर इंटू एल। पाई आर इंटू एल। पाई आर एल। देखिए ये वाला क्षेत्रफल, ये तीनों कॉर्नर है, ये क्षेत्रफल, ये नीचे बेस का आधार का नहीं बोले, ये चारों तरफ जो ये शंकु आपका, जैसे ये शंकु बनाया, जैसे ये आपका शंकु बनाया, ठीक है। तो शंकु जब बनाया तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये जो पाई आर एल लिखे, ये वाला क्षेत्रफल, इसको नहीं अभी छोड़े, इसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये क्षेत्रफल जो निकला, ये जो आपका क्षेत्रफल निकला, ये है पाई आर। अगर संपूर्ण निकाले, संपूर्ण पृष्ठीय तो क्या होगा? पाई आर एल प्लस देखिए पाई आर एल प्लस ये आधार हो जाएगा। तो आधार आपका कितना है? आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय देखिए इसमें आधार जोड़ दिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन हो गया एल प्लस आर हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एल प्लस आर हो गया। अब देखिए मान लीजिए हमको एक शंकु दिया हुआ है, ये शंकु आपका दिया हुआ है, ठीक है। शंकु दिया हुआ है, इसका त्रिज्या मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है। इसका जो ऊंचाई है, ये मान लीजिए इसको ऐसे कीजिए, इसको मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 12, ठीक है। 5 है, 12 है। अब देखिए इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है, कितना है शंकु का? शंकु का त्रिज्या आपका दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है आपका, ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब हम शंकु का कैलकुलेशन करते हैं तो ये टेम्पर रेखा या टेम्पर लाइन या फिर तिर्यक रेखा का दूरी निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? तिर्यक रेखा, त्रियक रेखा की दूरी या फिर लंबाई, तिर्यक रेखा की लंबाई। अब देखिए तिर्यक रेखा का लंबाई क्या करेंगे? इसको मान लिए एल मान लिए। अब देखिए क्या होता है, फार्मूला होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एल बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर 144 प्लस
25 बराबर 169। तो L बराबर हो जाएगा √169 बराबर 13। इसका मान निकल गया 13। L का मान आपका 13 निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोले थे? पाई आर इंटू एल। पाई आर एल। पाई का मान कितना है? पाई रहने दीजिए। आर का मान 5 है। एल का मान कितना हो गया? 13 हो गया, यानी कि 65 पाई। पाई का 22/7 या 3.14 जैसा होगा वो हम पुट कर देंगे। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कॉमन कर दिए, आर प्लस एल। तो पाई का मान रखिए, आर का मान, पाई छोड़ दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान 5 है, आर प्लस एल 5 प्लस 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 आपका 13 प्लस 5 18, 18 पंचे 90 पाई। अब मान लीजिए 90 पाई को हल करना, 90 गुना 3.14, 9 चौक 36, 282 इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, संपूर्ण सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए शंकु का आयतन शंकु का आयतन क्या बोले थे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 आर स्क्वायर गुना एच कितना है? एच का मान आपका हाइट कितना है? 12, 3 चौक 12, 5 25 चौक 100 बराबर 100 पाई। 100 पाई बराबर 100 गुना 3.14 बराबर 314 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब सब चीज हो ही गया है, शंकु का आयतन निकाल लिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय निकाल लिए, शंकु का पृष्ठीय निकाल लिए, तो इसको 65 गुना 3.14 कीजिए। 3.14 गुना 65 204.1 क्षेत्रफल है। मतलब क्षेत्रफल में क्या होता है? आर भी सेंटीमीटर है, एल भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकल गया। इस तरह ही छोटा छोटा प्रॉब्लम लेके चलना है। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।